अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम आपको अपनी नई क्लास, अब नई क्लास कौन सी है? नई क्लास है हमारी प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन की नई क्लास में जो ना वो आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की वीडियो जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड लास्ट वीडियो है। सेकंड लास्ट मीन के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम सीरीज़ कर रहे हैं उसका सेकंड लास्ट पार्ट है प्रोनाउन का। तो इसके बाद जो है वो शुरू हो जाएगी एडजेक्टिव। क्योंकि ये पार्ट्स थोड़े से बड़े थे तो मैंने इनके ऊपर इसलिए वीडियो लास्ट में रखी थी। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा। कॉपी पेंसिल या अपना रजिस्टर जो है वो लाजमी अपने पास रखिएगा। और जो जो भी कॉन्सेप्ट आए वो सारे आप नोट डाउन करते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेरी आदत का पता है, मैं पीडीएफ नहीं देता। मैं वो जो क्रैमिंग वाला सिस्टम है ना वो मैं नहीं करता। कॉन्सेप्चुअल चीज़, लॉजिकल चीज़ जो ना वो सिखाता हूँ, एग्जांपल्स के साथ सिखाता हूँ। चाहे मुझे उसके लिए 2 वीडियोस अजाफी बनानी पड़े तो वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और जो सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी हैं वो भी, और जो नए देखने वाले हैं सभी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोनाउन? इफ़ एनी वन asks you about what is pronoun, then you can say that a word that is used in place of a noun। यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे रिप्लेस करते हैं ना हम। ठीक है, यानी नाउन के बारे में बताने के लिए हम जब एक वर्ड को यूज़ करते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे, किसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे? नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो वो होता है प्रो नाउन। ये देखिए, इसके 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 ऊपर देखें, प्रो नाउन। ठीक है, यानी जो नाउन का हामी है। अब ऐसे ही ना, अब देखिए आपने देखा होगा अक्सर, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़लाँ पार्टी जो है ना वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़लाँ पार्टी जो है ना वो प्रो डेमोक्रेटिक है, और एक होता है एंटी। ठीक है, मतलब एंटी स्टेट या एंटी फ़लाँ या एंटी फ़लाँ, इस तरह। तो वो एंटी होता है उसके खिलाफ, मुखालफ। और प्रो होता है जो उसके हमायत में होता है। हमायत हमायत मतलब उसके साथ होता है। तो जो नाउन के साथ, मतलब अब इसकी एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो वो होता है जो नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा, ये एग्जांपल्स देखिएगा। मैंने कहा अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, सॉरी ये एन लिखना था। अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। और फिर मैंने कहा अली लिव्स विद हिज पेरेंट्स। फिर मैंने कहा अली लव्स नताशा। अब देखें, देखने में तो जो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन वी कैरेट इसमें आपको लाजमी नजर आएगा कि यार मतलब एक बंदा बार बार अली 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 का नाम लिए जा रहा है। अली इंटेलिजेंट लड़का है, अली जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अली फलां से मोहब्बत करता है, या अली। अब यहाँ पे तो जस्ट मैंने एक वैसे बताया, अली लव्स रीडिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रीडिंग या राइटिंग या जॉगिंग या जो भी है। तो बात बताने का मकसद है कि ये देखें, अली अली बार बार जो ना वो आ रहा है, अली है, असलम है, नताशा, जो भी मतलब नाम है। तो उसकी जगह पे हमने क्या किया? हमने कहा नताशा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मैंने कहा शी लिव्स विद हर फादर। और फिर मैंने कहा शी लव्स अली। अब देखें, अब देखने में वियर नहीं नज़र आ रहा होगा। पहले हमने सेंटेंस में नताशा की बात कर ली, यहाँ पे आलिया है, नताशा है, जो भी है नाम की थी, जो भी मतलब बात है। ठीक है, नताशा मतलब एक नाम, आपको पता है नेमिंग वर्ड है। तो फिर मैंने उसी नताशा को जो है ना वो मॉडिफाई किया शी के साथ। फिर उसी को मैंने शी के साथ दोबारा से जो ना वो कहा। तो अब यहाँ पे ना सुनने में भी ठीक लग रहा है, और किसी को कोई वो क्या कहते हैं ना, फेडअप भी नहीं होता किसी की बात से कि यार क्या ये एक ही चीज़ की रट लगाया जा रहा है। तो वो रट वाला सिस्टम भी नहीं होता। और ये देखें, नताशा के बाद फिर शी, अगर यहाँ पे मेल होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हमने ई ही लगाना था। जैसे मैं ये कहूँ तो अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो फिर मैं कहता ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, ही लव्स रीडिंग या जॉगिंग या जो भी है। ठीक है, तो आई होप सो ये इतना सा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह, घबराना नहीं है आपने, परेशान नहीं होना। इजी चीज़ों, इजी वे में जब इंशाल्लाह सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। जैसे हमने नाउन्स की किस्में पढ़ी थी ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एट्सेट्रा।
तो ऐसे ही काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस भी हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये पर्सनल देखें, पर्सनल आपने अक्सर सुना होगा या आप लोगों ने देखा भी होगा या कहते भी होंगे यार तू इस चीज़ से पीछे रह, ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्या होता है कि ज़ाती। तो ये पर्सनल जो है ना, ये पर्सन से निकला है। पर्सन, पर्सन शख्स को कहते हैं, ज़ात को कहते हैं। तो पर्सन आपको पता है नाउन होता है, ठीक है। तो इस तरह पर्सनल प्रोनाउन जो आपकी ज़ातियात को जो है ना वो बता रहे होते हैं। अब ये पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला। जैसे मैं आपको ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं स्पीकर हूँ। मैं कौन हूँ? स्पीकर हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? टू होम वी स्पीक, जिसको हम बात कर रहे हैं जिसको हम बात कर रहे हैं, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी मैं मिसाल के तौर पे एक कन्वेंशन में बैठा हूँ, मैं स्टेज पे आके सदारत कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा ना, जनाब स्पीकर आप कहते होंगे, आप जब कोई तकरीर होती है कि जनाब स्पीकर इस तरह से करके। तो मैं स्पीकर हूँ। स्पीकर, जनाब स्पीकर वो नहीं होता कि जो पीछे बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर होता है जो आपके उस एक फंक्शन की सदारत कर रहा होता है, ठीक है। तो अब स्पीकर जो है ना वो बात कर रहा है, टू होम वी स्पीक, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सामने जो और कन्वेंशन में ऑडियंस बैठी हुई है उससे। टीचर, आप टीचर की एग्जांपल लें तो टीचर जो है ना वो स्पीकर है। सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस मीन के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो क्या हैं? सेकंड पर्सन है, यू, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं कर किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना वो थर्ड पर्सन होता है। वो किसी और टीचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी और टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात, मतलब जो भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना वो थर्ड पर्सन होता है। तो पहला पर्सन क्या है? आई और वी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आई और वी ही फर्स्ट पर्सन में होता है, या ऐसा भी नहीं है कि सेकंड पर्सन में अकेला यू ही होता है, या ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पर्सन में अकेला ही, शी, इट, दे होता है। जस्ट अभी आपको समझा रहा हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझ आएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होता है, स्पीकर यानी आई और वी, स्पीकर बोलने वाला। सेकंड पर्सन टू होम वी स्पीक, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं यानी यू। और ऑफ होम वी स्पीक, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं सॉरी, उनमें भी जो ऐसे का मजमून होता है ना, ऐसे का मजमून मतलब सॉरी वो ऐसे का जो पेपर होता है, उसमें भी याद रखिएगा कभी भी ये ऐसे जो ना वो फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखा जाता, हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है, यानी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव में लिखा जाता है। खैर वो ऐसे के अलग हिसाब होता है। अच्छा, ये इनके ना केसेस हैं सारे। पहला ये देखें, पर्सन, फिर नंबर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, फिर पोजेसिव प्रोनाउंस। कुछ याद आ रहा होगा, ये जो हमने पोजेसिव एडजेक्टिव में लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद, अगर आपको याद हो, ठीक है। चलें, फर्स्ट पर्सन में हम देखते हैं, नंबर में सिंगुलर, ठीक है, यानी अगर ये सिंगुलर के तौर पे बात करें तो ये आई में सब्जेक्ट आई बनेगा और इसका ऑब्जेक्ट मी बनेगा। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ना वो माई बनेगा और प्रोनाउन इसका माइन बनेगा। इसी तरह ही अगर प्लूरल में हम बात करें, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, तो वो वी होता है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आस होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव आर होगा और पोजेसिव प्रोनाउन आर्स होगा, ठीक है। इस तरह सेकंड पर्सन हमने देखा था कि सेकंड पर्सन जो है ना वो यू था। अब यू के बारे में एक चीज़ सुन लें, बाज़ कात लोग समझते हैं कि यू जो है ना वो जस्ट प्लूरल ही है। यू एक ऐसा आपका जो है ना वो सब्जेक्ट है जो एट अ टाइम यानी साइमल्टेनियसली जो है ना वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो इसके ऑब्जेक्ट और पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस दोनों में, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो है ना वो एक जैसे ही रहते हैं, यू, योर, योर्स। अच्छा, अभी एक और कैटेगरी भी है, बहुत से लोग शायद जिन्होंने जो कुछ इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे होंगे, वो जैसे माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्स, वो एक अलग कैटेगरी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये जो इंपॉर्टेंट है वो हम सीख लें। बेसिक से शुरू करेंगे ना, छोटा छोटा करके आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूं कि ये जो सिंगुलर और प्लूरल एक साथ काम करता है वो कैसे करता है। तो ये देखिए, ये सिंगुलर में मिसाल के तौर पर अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि सिंगुलर में मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू।
अच्छा सॉरी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गई थी तो वीडियो को ज़रा रोकना पड़ा। अच्छा, हम बात कर रहे थे यू के हवाले से, तो मैं ना आपको चीज़ बता रहा था। मैं इसलिए ज़रा रुक रहा था बीच में, वो ना माउस थोड़ा सा काम जो है ना उसमें शायद कोई उसके यूएसबी का प्रॉब्लम बन रहा था, तो वो अटक रही थी, तो मैंने कहा वीडियो ख़राब ना हो जाए। अच्छा, यू जो है ना वो एट अ टाइम मैंने कहा था कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो एक बंदे से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे टीचर है ना, टीचर मतलब क्लास में बैठा है तो वो पढ़ा रहा है बच्चों को। एक बच्चा जो है ना वो शरारतें कर रहा है या वैसे ही मतलब थोड़ी सी चर्पिंग सी कर रहा है। चर्पिंग मीन के मतलब थोड़ा सा जैसे वो होता है ना परिंदे करते हैं, ठीक है, चर 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 कर रहा है। तो मतलब मैंने कहा कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने उससे कहा कि ये जो बोल रहा है ना ये खड़ा हो जाए। अब उसने मुंह नीचे कर लिया, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं कहा आई एम टॉकिंग टू यू या आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं एक अकेले को मुखातब कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ यू, अब मैंने ऑल ऑफ यू भी जब कहा ना तो यू ही आया है। अब यहाँ पे यू जो है ना वो पूरी क्लास के बारे में बात आ जाएगी तो फिर भी यू ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझाने का मकसद था कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो है ना वो यूज़ होता है, लेकिन इसके जो केसेस हैं जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन, ये सारे एक जैसे ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो ना वो होता है ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, ऑब्जेक्टिव बनेगा हिज और प्रोनाउन भी हिज। ठीक है, इस तरह शी है तो शी, हर हर्ज, और जो अगली है ना इसका जो मैंने अभी ऐड नहीं की इन सब के, वो है हर सेल्फ। तो इसी तरह हिज का जो है ना ही का जो वो हिम सेल्फ होता है। तो इट है, इट और इट्स, इसका अगला केस नहीं होता। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में जो है ना वो दे होगा। याद रखिएगा ये जितने भी पर्सन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें एक प्लूरल लाजमी होगा, एक प्लूरल जो है ना वो लाजमी होगा। तो ये थर्ड पर्सन जो है ना इसमें भी प्लूरल देखें, एक है दे, तो दे, देम, दे, देयर्स, और जो अगली होती है वो होती है देयर सेल्व्स। ठीक है, तो बहरहाल वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी इनके जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं इनके दरमियान डिफरेंस जो है ना वो देखेंगे। सबसे पहले यूजर्स ऑफ सब्जेक्टिव केस, तो ये बी है। ठीक है, बी प्लस सब्जेक्टिव केस। बी का मतलब क्या है कि ये देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ कहीं भी बी की फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे काम करे। अब बी की फॉर्म कौन सी होती हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, और ये जब कभी भी बी की फॉर्म जो है ना वो मेन वर्ब के तौर पे दी गई हो तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कौन सा था? ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस है याद रखिएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस के हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस के हैं इनके आगे। तो ऑब्जेक्टिव का इनमें नहीं आएगा। क्या मैंने कहा कि यहाँ कहीं भी बी किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में बी की फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे आई है या दिखाई गई है तो इसके बाद दो ऑप्शंस अगर आपके सामने हैं, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस, तो उसमें सब्जेक्टिव केस आएगा, मेन वर्ब के तौर पे अगर काम कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इट वॉज मी हु ब्रॉट यू होम बैक, मैं ही था जो तुम्हें घर वापस लेके आया। अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए वाज लिखा हुआ है, वाज जो है ना वो क्या है? बी की फॉर्म है, ये देखिए लिखी हुई है मैंने, बी की फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें कोई भी ऐसी जो है ना वो बात नहीं है जिसमें हमें आगे मेन वर्ब जो है ना वो मिले, मेन वर्ब जो है ना वो मिले। आगे क्या है? वाज के आगे मी है, तो उसके बाद आगे फिर हु है। ठीक है, यानी हमें इसमें कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं मिल रही, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसे कहीं ठीक करेंगे, इट वाज आई। इसको बहुत से लोग गलत भी बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई नहीं होता, ये आई होता है। और इसको जब जैसे हम आई एम बोलते हैं ना, आई एम नहीं होता, इसको हम बोलते हैं आम। आम, हम आम खाने वाला नहीं, आम, या आप आई एम भी बोल सकते हैं, आई एम, यानी आई एम नहीं आपने बोलना, आई को आई नहीं बोलते, गलत पढ़ाया हुआ है हमें। हु ब्रॉड यू होम बैक, इट वाज आई हु ब्रॉड यू होम बैक, जो तुम्हें वापस लेके आया। नेक्स्ट देखिए, इट वाज देम हु वर रनिंग फास्ट, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाज है तो ये बी की फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है, तो उसके बाद हमें पता है कि उसका सब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये दे आ जाएगा। पीछे पढ़ा है ना अभी हमने, ये देखें, ये देखें, ये सब्जेक्टिव केस है ना इसका, दे।
तो ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये एक फंडा ये था। दूसरा फंडा वो है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस फिर सब्जेक्टिव केस। यानी अगर वर्ब आई है, पीछे हमने पढ़ा है कि अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है, बी की फॉर्म कौन सी थी वो भी मैंने आपको साथ इधर लिख दी है, ठीक है। इज़ एम और वाज वार वाली, ये देखें, इसके इसलिए मैं कहता हूँ साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। तो अगर मेन वर्ब जो 5 फॉर्म्स वाली वर्ब होती है, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, पढ़ी हुई है ना हमने, वो 5 वर्ब, आईएनजी वाली भी जो होती है जिसमें, तो वो मेन वर्ब के तौर पे जो काम कर रही होती है, ठीक है। अगर ये वाली वर्ब्स आ जाती हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा शी टोल्ड आई अ स्टोरी, अब यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोल्ड जो है ना, हमें पता है कि बी की फॉर्म नहीं है, वो वर्ब की फॉर्म है। बी की फॉर्म नहीं है बल्कि किसकी है? वर्ब की फॉर्म। और यहाँ पे है भी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के तौर पे अब यहाँ पे हम आई जो है ना वो इसका सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे मी लिखेंगे। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो इसी तरह ही शी स्कॉल्डेड यू एंड आई, अब ये भी गलत हो जाएगा। स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड से निकला, स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, झिड़कना किसी को, ठीक है। बच्चे ने ज़िद की, शरारत की, तो उसको ऊपर किसी ने, माँ बाप ने या चाचा ने या किसी ने भी को डांट दिया, तो वो स्कॉल्डिंग होता है। तो अब यहाँ पे शी स्कॉल्डेड यू एंड मी आएगा, आई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस के हवाले से। अब ये नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जब कहीं पे आएगी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ये भी याद रखना है आपने। कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा? यहाँ पे मेन वर्ब आएगी, उसके बाद अगर सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आपको चॉइस दिया है तो आपने ऑब्जेक्टिव का लगाना है। इसी तरह यहाँ पे प्रेपोजिशन आई है, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की चॉइस हो तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा शी मॉक्ड एट ही एंड आई। शी मॉक्ड, मॉक्ड कहते हैं किसी पे तंजन हंसना, तंजन किसी पे जो ना वो हंसना, किसी को छेड़खानी करना, वो सताने वाली नहीं, मतलब किसी के को तंज करने वाली जिस तरह की होती है। तो अब ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा शी मॉक्ड एट हिम, अब यहाँ पे देखें एट जो है ना वो प्रेपो है। और आपको अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो मैंने आपको जो बताया हुआ है कि प्रेपोजिशन के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अपने क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये आई, तो ये जो आई है ये क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये ही भी सब्जेक्टिव केस है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें पढ़ा हुआ है कि प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो हिम हो जाएगा और मी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही नेक्स्ट है शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। अब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बिटवीन जो है वो आपको पता है प्रेपो है, तो प्रेपो के जो अपने सब होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते। तो ये जो यू भी सब्जेक्टिव केस है और आई फिर सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पीछे सारा कुछ वही रहेगा, हम इसको चेंज करें। अब यू देखें, यू ही रहेगा। वो हमने पीछे पढ़ा है कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो ना वो यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में एक ही रहता है। इधर चेंजिंग होगी आई में, तो वे आई जो है ना वो मी बन जाएगा क्योंकि मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद ध्यान नहीं हो जाए। ये देखें, ये आई था, ये सब्जेक्टिव केस है और ये उसका मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर इस वीडियो को जो ना इधर समेटते हैं हम। जैसे मैंने कहा शी इज़ वेल ऑफ बट शी या हर इज़ ग्रीडी। अब ये कुछ आपने भी साथ में मेहनत करनी है, मुझे बताना है कि ठीक है ये गलत है। वेल ऑफ का मीनिंग होता है अमीर होना, ठीक है। अब मैंने कहा कि वो अमीर है लेकिन वो बहुत लालची है। ग्रीडी लालची को कहते हैं, ग्रीड से निकला है ये, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको ना इसको मैंने इधर लिखना था, मैंने आगे वो बताया। ये देखें, बट जो है ना बट, ठीक है, जिसको आप हिंदी में वो क्या कहते हैं, किंतु परंतु भी कहते हैं, ठीक है। उर्दू में हम इसको लेकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन, ठीक है। यानी उर्दू में कहते हैं लेकिन, और हिंदी में अक्सर मैंने सुना है ये इनके ड्रामाज में, मूवी में किंतु परंतु कहते हैं, परंतु। तो ये किंतु परंतु वाला नहीं है, ये इसका बड़ा फंडा है, इसको समझना है। बट दो तरह से काम करता है, ठीक है। एक बट काम करता है कंजंक्शन के तौर पे और एक करता है प्रेपोजिशन के तौर पे। अब यही चीज़ हमने इन एग्जांपल्स में समझनी है कि कहाँ पे ये प्रेपो के तौर पे काम कर रहा है। अब ये अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, सॉरी, कंजंक्शन के तौर पे जहाँ पे काम करेगा ना,
और कंजंक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ना, वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंजंक्शंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शंस का काम करेगा ना, वहाँ पे ये मिलाएगा सेंटेंस को, ठीक है, लेकिन वाली आवाज़ देगा। और प्रेपो में जब ये बात करेगा तो प्रेपो में जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट काम बताएगा, सवाए की बात करेगा, के सवाए, ठीक है, के सवाए। अच्छा, ये इसको ना एग्जांपल के साथ समझेंगे, फिर आपको ज़रा अच्छे से समझ आएगी। अब मैंने कहा शी इज़ वेल ऑफ बट, अब यहाँ पे लेकिन वाली बात आ गई है, किंतु परंतु वाली बात आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये प्रेपो के तौर पे बात कर रहा है, ये प्रेपो के तौर पे बात कर रहा है, यानी प्रेपोजिशन के तौर पे बात कर रहा है, लेकिन वाली बात कर रहा है। तो लेकिन वाली जहाँ पे बात करेगा तो वहाँ पे हमें पता है कि उसका, हमने जो पीछे भी देखें पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे शी आएगा या हर आएगा। मैं आपको ना ये बता देता हूँ, लेकिन ये शी या हर आएगा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या आप मुझे बता सकते हैं, टेक्स्ट पे भी बता सकते हैं। चले मैं एक बता देता हूँ, तीन फिर आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें शी आएगा क्योंकि शी उसका जो ना वो ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, ये मुझे बताना है। थोड़ा सा मैं कह रहा था मैं आपको पजल करूँ। अच्छा, एक बार फिर से देख लें, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है वो भी देख लें पीछे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, हर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो यहाँ पे बात हो रही है बट की, ये किसकी तौर पे बात हो रही है, कंजंक्शन के तौर पे बात हो रही है, प्रेपो की तौर पे बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन की बात होगी, वहाँ पे लेकिन वाली बात होगी या स्वाय वाली बात होगी, लेकिन वाली बात होगी। अच्छा, एक और वर्ड भी है, एक्सेप्ट, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, ठीक है, यानी सारे मौजूद थे सिवाय अली के। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला फंडा प्रेपो का और कंजंक्शन का, ये उसी में से भी एक है, सिवाय अली के। तो ये मुझे बताया कि मैंने कहा कि वो बहुत अमीर है लेकिन वो लालची भी है, या वो लालची भी है। अब यहाँ पे हर नहीं शी आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये बट जो है ना वो लेकिन का काम कर रहा है, लेकिन मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है या प्रेपो का काम कर रहा है, ये आपने बताना है। ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी इस सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, प्रेपो की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी या हर। अब यहाँ पे देखें, हर कोई पार्टी पे गया सिवाय उसके। अब यहाँ पे ये बट क्या काम कर रहा है, इस वाले को मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है यहाँ पे बट क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का कर रहा है या प्रेपो का कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रेपो का कर रहा है, किसका कर रहा है, प्रेपो का कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेपोजिशन के तौर पे बात कर रहा है। तो यानी इधर ये इस फिक्रे को मिला नहीं रहा, उसकी एक पोजीशन बता रहा है, यानी वो कह रहा है कि सभी पार्टी में गए सिवाय उसके। अब यह बट शी नहीं आएगा, बट हर आएगा, बट हर आएगा, ठीक है, क्योंकि हर उसका ऑब्जेक्टिव केस है। एक बार फिर से देख लें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बनता है, मैं आपको इसलिए बार बार टेबल दिखा रहा हूँ। ये देख लें ऑब्जेक्टिव केस है, हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रेपो आएगी, वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये वाला जो है कि ये वाला जो है ना, ये वाला बट एक प्रेपो के तौर पे काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप खुद ही समझ लें कि ये वाला कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, यानी इस फिक्रे को और इस फिक्रे को, ये दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंजंक्शन जो है ना वो आपने पीछे पढ़ी होगी ना, तो फिर ही आपको ये समझ आएगी। आई एम पोर बट आई या मी एम ऑनेस्ट, ये इजी आप समझ जाएंगे कि अब जाहिर बात है एम जो है ना वो आई के साथ ही लगता है, मी के साथ तो लगता नहीं है। तो लेकिन आपने ये बताना है कि ये बट क्या है, कंजंक्शन है या प्रेपो है। वो कहता है आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। तो यहाँ पर भी जो है ना ये इस वाला ही काम कर रहा है, लेकिन वाला ही काम कर रहा है, लेकिन यानी किंतु परंतु वाला। तो नो बडी न्यू द आंसर बट मी या आई। अब यहाँ पे है कोई भी जवाब नहीं जानता था सिवाय मेरे। अब यहाँ पे भी सिवाय वाली बात है, तो ये आपने जो ना वो बताना है। दो मैंने आप पे छोड़ दिए, ये वाले और ये वाले। बाकी इनकी और इनकी मैंने आपको जो ना वो एग्जांपल भी समझा दी है, और आगे जो ना वो इसका फंडा भी जो ना मैंने आपको समझा दिया है कि आपको ताकि समझ आ जाए कि आपके इसमें सेंटेंसेस में कहाँ पे आपने जो ना वो बट को
कंजंक्शन के तौर पे काम करना है, बताना है, कहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पे बताना है। ठीक है, चलें जी, ये कुछ आगे मज़ीद एग्जांपल्स हैं। इट वाज मी हु, सॉरी किधर गया, इट वाज मी who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies। तो अब यहाँ पे it was me है। अब यहाँ पे देखें, हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे was है, यानी be की फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे काम करे, उधर जो है ना वो उसका हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे I आएगा, it was I who was responsible for making all the। तो अब यहाँ पे देखें ऑफ है, ठीक है, ऑफ के बाद हिज और स्टडीज़। तो यहाँ पे देखें ऑफ जो है ना वो प्रेपो है, तो ये उसका पूरा ऑब्जेक्ट है। हिज स्टडीज़ जो है ना वो उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, अकेला हिज नहीं है बल्कि पूरा उसका ऑब्जेक्ट ये वाला है, हिज स्टडीज़, उसके बारे में बात कर रहा है वो। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरी वन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। प्रेजेंट कहते हैं गिफ्ट को, कोई तोहफा वगैरह, ठीक है। कहते सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो अब यहाँ पे मुझे बताएं एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई। अब यहाँ पे एंड आया है, एंड भी आया है और फॉर भी आया है, ये दोनों ही प्रेपो हैं या कंजंक्शन से बताना है आपने। ये एंड तो कंजंक्शन जारी बात है। तो अब यहाँ पे फॉर है, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरी वन ब्रॉट अ प्रेजेंट। अब यहाँ पे इधर बात नहीं है, इसके हवाले से बात हो रही है, एवरी वन ब्रॉट। अब ये देखें, ये कौन सी है, ये वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है। अब इधर वर्ब कोई है नहीं है, ये वाला तो वैसे ही केस रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट है, तो ये केस आपको पता है यू का वैसे ही रहता है। तो ये एंड और उसके बाद ये आई नहीं आएगा, मी आएगा। एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, यानी तुम्हारे और मेरे सिवा, एवरी वन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। नेक्स्ट द स्टाफ मेंबर्स वांटेड ही टू टेक ओवर एज द सेक्रेटरी टू द एमडी। अब देखें स्टाफ मेंबर्स हैं, बात किसकी हो रही है, स्टाफ की। वांटेड, तो यहाँ पे वांटेड ऑलरेडी आ गया, यानी वर्ब की फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वर्ब की फॉर्म बात करेगी, वहाँ पे केस कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, हिम। हीज़ नहीं बनेगा, हिम बनेगा। हीज़ जो है ना वो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, फिर उसका पोजेसिव प्रोनाउन भी हीज़ ही है। तो हमें पता है कि यहाँ पे मेन वर्ब काम करेगी, वर्ब वाली जो होती है, यानी बी वाली नहीं, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो वाला मेन वर्ब के तौर पे काम करेगी। तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। ही प्रोमिस्ड टू गेट इन टच विद माई सेल्फ एज सुन एज ही हैड। अब ये माई सेल्फ देखें आ गया, तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में। ये सेल्फ वाले जो है ना ये इसकी आखिरी कैटेगरी होती है। तो ये मैंने अभी ऐड नहीं की, मैंने जस्ट आपकी जो बेसिक पॉइंट्स है जो अभी बेसिक क्लास में आपको सीखने चाहिए वो मैंने अभी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे भी ही प्रोमिस्ड टू गेट इन टच विद मी आएगा, मी। अब मी क्या है वो पीछे देख लेते हैं। ये टेबल है आपके, ये टेबल आपको लाजमी याद होना चाहिए, जैसे मैथ के कुलिये आपको याद होते हैं। अब ये देखें आई है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी उसका कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, टू गेट इन टच विद मी। गेट आया हुआ है, गेट मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है, मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है। तो ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, यानी ये बी वाली फॉर्म नहीं है। तो जब मेन वर्ब की जो हमारी 5 वर्ब वाली होती हैं वो वाली काम कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है। जैसे ये इधर था, ये वाला, ही को हमने हिम किया, तो इसलिए माई सेल्फ नहीं आएगा, मी आएगा। कि ही प्रॉमिस टू गेट इन टच विद मी एज सुन एज ही हैड द इंफॉर्मेशन नीडेड। तो ये थी जी आपकी आज की पहली क्लास प्रोनाउन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।